हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। तो आज शुरू करते हैं। आज हम फिर लेकर आप लोगों के लिए आए हैं केमिस्ट्री। और आज के बाद कभी भी आपको एटॉमिक फार्मूला निकालने में प्रॉब्लम ना आएगा, इस बात की गारंटी हम देते हैं। किसी भी एटॉमिक फार्मूला को आप निकाल सकते हैं, किसी भी अणु सूत्र को निकाल सकते हैं। हाँ, इससे पहले वीडियो में हमने बताया था कि संयोजकता कैसे निकाला जाता है, तो वो सब आप क्लियर कर लीजिए देख करके। उसके बाद इसको देखिएगा तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे संयोजकता कि संयोजकता क्या है। तो संयोजकता किसी भी परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। हम जानते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ही रासायनिक अभिक्रिया में दूसरे परमाणु के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन से अभिक्रिया करते हैं, जिसे संयोजकता कहा जाता है। देखिए संयोजकता क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ संयोग करने की क्षमता। एक परमाणु है मान लीजिए कैल्शियम का, और यह किसी और परमाणु से संयोग करेगा, तब जाकर के बनाएगा कोई सूत्र बनाएगा, तो उसी क्षमता को कहा जाता है संयोजकता। हम उसमें बताएंगे कि जब कोई परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए या डुप्लेट पूरा करने के लिए, जब कोई परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए या डुप्लेट पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वही होता है उसका संयोजकता, यानी कि संयोग करने की क्षमता। संयोग करने की क्षमता, जितना वो दे सकता है जितना वो ले सकता है वही कहलाता है संयोजकता। जितना इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है और जितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है उसी को क्या कहा जाता है, संयोजकता। क्लियर? अब देखिए संयोजकता अलग अलग बताए थे हम, जैसे हाइड्रोजन का 1, सोडियम का 1, कैल्शियम का 2, क्रोमियम का 3, कोबाल्ट का 2, लिथियम का 1, पोटेशियम का 1, बेरियम का 2, आयरन का 2 होता है और 3 होता है। इसको याद करने का तरीका क्या है, अगर इक आएगा फेरिक, तो वो उसका संयोजकता हो जाएगा 3। अगर अ से आएगा फेरस तो उसका संयोजकता हो जाएगा 2। कोबाल्ट का 2 होता है, कॉपर का 1 और 2 आता है, 1 और 2 होता है। जहां यूज होगा देख लीजिएगा, ये गोल्ड है, ये यू 1 और 3 होता है। कैडमियम का 2 होता है, एल्युमिनियम का 3, सिलिकॉन का 4, नाइट्रोजन का 3, 5, एस्मिनियम का 3 और 5, ऑक्सीजन का 2, 6, फ्लोरीन का 1, ब्रोमीन का 1, यहाँ पे सिल्वर का 1, जिंक का 2, ये पारा है 1 और 2, कार्बन का 4, पीबी का 2 और 4, लेड है ये, फास्फोरस का 3 और 5 भी होता है, बिस्मथ का 3, इसके बाद में यहाँ पे सल्फर है 2 और 6 भी हो सकता है इसका संयोजकता। तो ये संयोजकता को याद करना है। संयोजकता कैसे निकलता है इसको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जाकर के उसमें देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि संयोजकता कैसे निकाला जाता है। अब देखिए अगला आता है कि अणु सूत्र लिखने के लिए कौन कौन से पद की आवश्यकता होती है। जैसे आप कुछ बनाने जाते हैं खाना, तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस की पद की आवश्यकता होती है, और घर पे जो भी है किस किस पद की आवश्यकता होती है। अणु सूत्र लिखने के लिए आवश्यक पद क्या है? अणु सूत्र लिखने के लिए मेन है आपका मूलक। मेन क्या है आपका? मूलक। अब ये मूलक अगर पता रहा तो आप तुरंत अणु सूत्र लिख दीजिएगा। मूलक क्या है? मूलक क्या है? तो मूलक आवेश युक्त परमाणुओं या परमाणुओं के समूह जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक परमाणु की तरह कार्य करते हैं उसे कहा जाता है मूलक। अरे घरवा में जैसे कोई खाना बनाता है तो जो पदार्थ डाल करके सब्जी चाहे चावल कुछ बनाया जाता है, तो जो चीज से बनता है वही कहलाता है उसका मूलक। जिससे बनता है वही कहलाता है उसका मूलक। अब बनाने के लिए मूलक जो है कितने प्रकार के होते हैं? मूलक की आवश्यकता होती है किसकी? समीकरण को बनाने के लिए। मूलक कितने प्रकार का होता है? तो मूलक 2 प्रकार के होते हैं। मूलक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक क्षारीय मूलक और एक अम्लीय मूलक। मूलक कितने प्रकार के बच्चों? 2 प्रकार के, एक क्षारीय और एक अम्लीय। मूलक क्या है?
यह परमाणुओं का समूह है, या एक परमाणु भी हो सकता है, एक से ज्यादा परमाणु भी हो सकता है, एक परमाणु हो सकता है, एक से ज्यादा परमाणु भी हो सकता है। जैसे सब्जी घरे बनता है तो डाला जाता है गरम मसाला, ज्यादा ये आलू दम वगैरह में डाला जाता है। तो गरम मसाला में क्या एक चीज रहता है, बहुत सारा चीज रहता है तो वो भी है, और हल्दी डाला जाता है तो अकेले रहता है। वैसे ही मूलक में एक तत्व भी हो सकता है, एक परमाणु भी हो सकता है, और इसके परमाणुओं का समूह भी हो सकता है, इसके परमाणुओं का समूह भी हो सकता है। जैसे अमोनियम है, ये सोडियम है, इसके परमाणुओं का समूह भी हो सकता है। अरे जैसे कि लड़कवा लड़कियां शादी होता है तो उसमें सिर्फ लड़को हो जाएगा तो शादी हो सकता है, ना तो पूरा बाराती लेके जाएगा तो वो शादी हो सकता है। तो इसी तरह से मूलक भी है। मूलक के प्रकार कैगो? दो गो। मूलक के कैगो प्रकार? दो गो। मूलक के कैगो प्रकार? दो गो। एगो क्षारीय एगो अम्लीय। क्षारीय को कहा जाता है धन मूलक, क्षारीय को कहा जाता है धन मूलक, और अम्लीय को कहा जाता है ऋण मूलक। मूलक कितने प्रकार के हो गए? रेडिकल कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार, क्षारीय और अम्लीय। क्षारीय और अम्लीय। क्षारीय मूलक किसे कहा जाता है? ऐसे मूलक जिन पर धन आवेश रहता है, ऐसे मूलक जिन पर धन आवेश रहता है उसको कहा जाता है क्षारीय मूलक। जैसे NH4+, अमोनियम है ये, सोडियम प्लस, Ca2+। तो इस तरह से ये सब क्या है? क्षारीय मूलक है। क्षारीय मूलक किसको कहा जाएगा? जौना पे देखिए धन, वो समझ लीजिए कि कौन सा मूलक है वो? क्षारीय मूलक। जिस पर धन आवेश होगा कौन सा मूलक है वो? क्षारीय मूलक। तो इसका ठीक उल्टा ऋण मूलक किसको कहा जाएगा? जिस पर धन आवेश नहीं हो, जिस पर ऋण आवेश हो उसे अम्लीय मूलक कहा जाता है। जैसे कि क्लोरीन माइनस, SO4 सल्फेट माइनस, नाइट्रेट माइनस, ये सब कौन सा मूलक है? अम्लीय। और पहले का जो मूलक था वो कौन था? क्षारीय। पहचान क्या है? क्षारीय पे रहेगा प्लस और अम्लीय पे रहेगा माइनस। अब देखिए, आपको संयोजकता निकालने के लिए मूलकों का संयोजकता निकालना उतना ही कंपलसरी है जितना कि और सब है। जितना कि समझ लीजिए ऑक्सीजन, जितना ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन का एकदम आदमी तत्पर हो जाए, एकदम छटपटाने लगता है, वैसे ही आपको मूलक का संयोजकता वैसे ही जरूरत है जिस तरह से ऑक्सीजन। बिल्कुल समझ लीजिए कि रासायनिक सूत्र निकालने का ये ऑक्सीजन है ससुरा। ई ससुरा बिना मूलक ना आप कोई भी रासायनिक सूत्र ना लिख पाइएगा। तो एक तरह का ऑक्सीजन समझिए, ऑक्सीजन को लेना बड़ी आवश्यक होता है, ऑक्सीजन को लेना बहुत आवश्यक होता है। वो गांव देहात में जब शादी होता है, गांव देहात में शादी होता है तो जो दुल्हनिया रहती है बड़ी लुकवाह रखता है, कभी कभी इतना लुकवाह देता है ना उसको ऑक्सीजन लेना मुश्किल हो जाता है। अरे हाँ, इतना पर से घूंघट डाल के रखो एकदम, और ऊपर से और बेडशीट उड़ा देगी दो चार को, ले कोई देख मत ले पतोहिया के। ई ना पता है पतोहिया जयमाल पे सब कोई को दिखा चुकी है मुंह अपना, जयमाल पे माला दावत खुनी और नाचत खुनी पूरा दिखा दी है, और ला के खूब तोप ढक के रखती है। चलिए छोड़िए, जो भी हो, मूलक किसे कहा जाएगा? इस पर जो एक समूह की तरह कार्य करे। इसको आपको याद करना है पूरा। जैसे अमोनियम, अमोनियम का सूत्र होता है NH4, और यहाँ पे संयोजकता कितना होता है? 1। अमोनियम का संयोजकता कितना होता है? 1। हाइड्रोक्साइड का संकेत होता है OH, इसका सूत्र कितना होता है? संयोजकता कितना होता है? 1। कार्बोनेट का सूत्र होता है CO3 और संयोजकता कितना होता है? 2। बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है HCO3, संयोजकता होता है इसका 1। संयोजकता होता है इसका 1। जहां पे H पहले लग जाए वहां पे बाई हो जाएगा। जहां पे H पहले लग जाए समझ लीजिए कि बाई, जैसे बाइकार्बोनेट, हेजा आएगा एक जगह बाई सल्फेट। देखिए भाई SO4 था तो कहला रहा था खाली सल्फेट, SO4 था तो कहला रहा था सल्फेट, लेकिन जैसे ही HSO4 आया तो क्या कहला
HSO4 आएगा तो क्या कहलाएगा, बाइसल्फेट। खाली एच आया तो एकर नामे बदल दिया, एच आया तो क्या किया, उसका नामे बदल दिया इसका पूरा। तो समझ में आ जाएगा, बाइसल्फेट का संयोजकता 1, सल्फेट का संयोजकता 2, नाइट्रेट NO3 या नाइट्राइट NO2, नाइट्रेट का NO3 या नाइट्राइट का NO2 संयोजकता होता है नाइट्रेट का 1 और नाइट्राइट का 2। नाइट्राइट का कितना होता है, 2। फास्फेट, फास्फेट का होता है PO4 3, संयोजकता कितना होता है, 3। क्लोरेट, क्लोरेट का संयोजकता कितना होता है, इसका सूत्र क्या होता है, ClCO3, संयोजकता कितना होता है, 1। क्लोरेट का सूत्र होता है ClCO3 और संयोजकता कितना होता है, 1। परमैंगनेट, परमैंगनेट का सूत्र होता है MnO4, MnO4 और यहाँ पे संयोजकता कितना होता है इसका, 1। क्रोमेट CrO4 और संयोजकता कितना होता है, 2। क्रोमेट हो चाहे डाइक्रोमेट हो, दोनों का संयोजकता 2 होता है, बस सूत्र बदल जाता है। डाइक्रोमेट का होता है Cr2O7, Cr2O7। सिलिकेट SiO3 और सूत्र कितना, संयोजकता कितना होता है इसका, 2। सिलिकेट का संयोजकता कितना होता है, 2। ये पूरा संयोजकता आपको घोल के पी जाना है, बिल्कुल ही दवाई जैसा। ये अगर याद हो गया तो समझ लीजिए कि पूरा ये नियम है, ये नियम है। जैसे कि कोई नया नया पतोया आती है, उसकी सास समझाती है कि हेने नहीं झांकना है, होने नहीं जाना है, हे घरवा में नहीं जाना है, ये नहीं करना है, तो नियम समझाया जाता है। वैसे ही एक नियम है। क्लियर? चलिए अणु सूत्र लिखना बताते हैं। अणु सूत्र लिखना बताते हैं कि अणु सूत्र लिखा कैसे जाता है। आज पूरा वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद आपको कभी भी केमिस्ट्री में अणु सूत्र लिखने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। और अणु सूत्र जब लिखने में प्रॉब्लम होगा तो केमिस्ट्री का बहुत सारा टर्म आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सूत्रों में अणु सूत्र का ही जरूरत है। चलिए देखते हैं। सोडियम क्लोराइड, सबसे पहले क्या लिखना है, सोडियम क्लोराइड। बताइए, इसमें दो चीज है, सोडियम है और ये का है क्लोराइड। देखिए क्लोराइड, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का इसमें नहीं है, क्लोरीन होता है Cl को सोडियम। तो सोडियम का सूत्र बताइए क्या होता है, Na, और क्लोराइड का होता है Cl। एक और संयोजकता लिखना है इसके नीचे, तो इसका संयोजकता सोडियम का कितना होता है, 1। और क्लोरीन वाला संयोजकता कितना होता है, 1। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हेकरा से हेकरा में गुणा करेंगे तो बन का जाएगा Na, और यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे, 1 को नहीं लिखा जाता, Cl। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NaCl। क्लियर? जिंक क्लोराइड, अगला क्या है, जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड समझ में आ गया, जिंक क्लोराइड। देखिए यहां पे जिंक का सूत्र लिखिए, जिंक का सूत्र लिखिए Zn, और क्लोराइड का सूत्र क्लोरीन का Cl। एक और संयोजकता नीचे लिखिए इसका 2 और क्लोरीन का संयोजकता 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहां पे देखिए Z है, इसको ऐसे ना लिखेंगे कि Z है और एकरा में 2 का गुणा करके 2Cl, नहीं, ये एकरा निचवा जाता है, यहां पे बैठ जाएगा, यहां पे बैठ जाएगा ZnCl2। कहां बैठ जाएगा जाकर के, नीचे। जिंक क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, ZnCl2। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम सल्फेट, एक नाम है बोरी जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट का नाम क्या है, जिप्सम। तो कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम का सूत्र होता है Ca, और सल्फेट का संयोजकता पिछला बताए हैं SO4, संयोजकता होता है इसका 2, ऐसा संयोजकता है 2। अगर कुछ कटने लायक होगा दोनों में तो कटा दिया जाता है। अगर कुछ कटने लायक होगा तो क्या कर दिया जाता है, कटा दिया जाता है। 2 से 2 कट गया, अब यहाँ पे बचा कुछ 1 है, क्या बचा 1, तो 1 से एकरा में, 1 से एकरा में CaSO4। कैल्शियम सल्फेट का सूत्र क्या हो जाएगा, CaSO4। मैग्नीशियम सल्फेट, आप लोग बनाइए अपने से। अब
सोचिए अपने से, मैग्नीशियम का 2 संयोजकता कितना होता है मैग्नीशियम का 2 और सल्फेट का भी संयोजकता कितना 2 2 2 कटा, दोनों में एक के आ गया, कट गया और कट गया तो बच कौची गया MgSO4। देख लीजिए Mg और सल्फेट का SO4, Mg का 2 और एकरो 2 से 2 कट गया, बचा कितना 1 1 हेकरा में हेकरा से और ये MgSO4 की 1 से गुना करेंगे तो कोई अंतर इसको नहीं होगा। अगला बेरियम सल्फेट, बनाइए अपने से। बेरियम का संयोजकता होता है 2, सल्फेट का भी संयोजकता कितना होता है 2। तो बेरियम Ba और सल्फेट SO4, हेकर संयोजकता 2 से 2 कटा 1 1 हेकरा से हेकरा में गुना बन जाएगा BaSO4। कितना हो जाएगा BaSO4, बेरियम सल्फेट का सूत्र। कुछ नहीं करना है, संयोजकता याद रहेगा तो अरे सूत्रवा सब याद, संयोजकता याद रहेगा तो सूत्रवा सब याद हो जाएगा। जिंक सल्फेट, अगला है जिंक सल्फेट। जिंक का सूत्र बोलिए Zn, सल्फेट का SO4, सल्फेट का कितना होता है SO4। जिंक के संयोजकता 2 और सल्फेट का भी संयोजकता 2 और 2 से 2 कटल 1 1 यहाँ पे Zn 1 से गुना करने पर कोई अंतर नहीं, ZnSO4 जिंक सल्फेट का सूत्र क्या होता है ZnSO4। अगला देखते हैं सोडियम सल्फेट, बताइए अपने से। सोडियम का Na और सल्फेट का SO4, जल्दी से बनाओ, थोड़ा देर रुकें, जल्दी से बनाइए। Na का संयोजकता 1, सल्फेट का 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कुछ कटेगा नहीं इसमें, E चला जाएगा इसके पास, Na2SO4। सोडियम बाइसल्फेट, अगला है सोडियम बाइसल्फेट। सोडियम का Na और बाइसल्फेट का HCO3, सूत्र बनाइए अपने से, पहले मन में लिखिए चाहे कॉपी पे बनाइए। इसका संयोजकता कितना होता है 1, इसका भी संयोजकता कितना है 1, बताइए कितना हो जाएगा NaHCO3। एक मिनट, सल्फेट है, रुकिए ये सल्फेट है तो सल्फेट है तो SO4 आएगा ना, SO4 तो ये कितना जाएगा SO4। ये सोडियम सल्फेट था, सोडियम बाइसल्फेट था। अगला कैल्शियम बाइसल्फेट। कैल्शियम का Ca, बाइसल्फेट का HSO4, बाइसल्फेट का HSO4। हेकर संयोजकता 2 और हेकर संयोजकता 1। और देखिए ई ससुरा एगो खाती लिखे, हेकरो खाती बा पूरा, आई पूरा खाती बा, तो एकरा के कैसे बनावल जाई Ca और HSO4। अब देखो ई 2 सबके लिए है, एकरा कैसे घेर के ऐसे लिख दिया तो बन क्या जाएगा कैल्शियम, इसको पढ़ा कैसे जाएगा कैल्शियम बाइसल्फेट HSO4 का होल ट्वाइस माने 2, होल ट्वाइस, कैल्शियम CaHSO4 का होल ट्वाइस। अगला मैग्नीशियम बाइसल्फेट, बनाइए अपने से Mg और बाइसल्फेट का HSO4। इसका होता है 2, इसका होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा Mg और HSO4। ई दुआ अकेले खाती बा, इस सब कोई खाती बा, तो यहाँ पे होल्ड।
ई 2 इसके साथ पूरा पे गया तो होल ट्वाइस। अगला कैल्शियम कार्बोनेट, एक सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट करके कहा जाता है संगमरमर, वो ताजमहल जो बना है वो। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट Ca और कार्बोनेट का संयोजकता सूत्र होता है CO3, एकर संयोजकता 2, हेकरो संयोजकता 2, कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, एक एक, एकरा भी CaCO3, क्योंकि एक से गुणा करने पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बुझा जाएगा। सोडियम कार्बोनेट Na, कार्बोनेट का CO3, हेकर संयोजकता 2, हेकर संयोजकता 1, ई ससुरा गुणा होगा एकरा में तो Na2, आपको कहिएगा कि सर ये हूं मैं 2 को है, ये दोनों एक के है, सोडियम का संकेत Na होता है, आई हो जाएगा CO3। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या हो जाता है Na2CO3। मैग्नीशियम कार्बोनेट आपने से बनाइए, मैग्नीशियम का Mg और कार्बोनेट का CO3, हेकर संयोजकता, एकर संयोजकता यहाँ पे 2, एकरो संयोजकता 2, 2 से 2 कटा, 1 1, एकरा भी बन जाएगा MgCO3। अरे एकदम आसान है, कब? जब संयोजकता निकाल लीजिएगा, संयोजकता याद रहेगा तब। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, अगला है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम का सूत्र Ca और बाइकार्बोनेट HCO3। अब ये एकर संयोजकता 2 और हेकर संयोजकता 1, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा यहाँ पे इस तरह से, तो बताइए क्या हो जाएगा CaHCO3 का होल ट्वाइस, CaHCO3 का होल ट्वाइस। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है CaHCO3 का होल ट्वाइस। देख लीजिए मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अपने से बनाइए, मैग्नीशियम का Mg और बाइकार्बोनेट का HCO3, Mg का 2, हेकर 2 होता है, हेकर 1, तो क्या बन जाएगा MgHCO3 का होल ट्वाइस, MgHCO3 का होल ट्वाइस। अगला सोडियम बाइकार्बोनेट Na और बाइकार्बोनेट का HCO3, सोडियम का 1 और इसका भी एक खाली है तो कोई अंतर नहीं, NaHCO3 क्लियर हो जाएगा। अगला जिंक बाइकार्बोनेट, जिंक का संयोजकता जिंक का सूत्र Zn और बाइकार्बोनेट का सूत्र HCO3, हेकर संयोजकता 1, हेकर संयोजकता 2, हेकरा भी, बादला बदली, ये दोनों अपने में बादला बदली कर लेता है। अब यहाँ पे ZnHCO3 का होल ट्वाइस। जिंक बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है ZnHCO3 का होल ट्वाइस। सोडियम नाइट्रेट एगो था, एगो नाइट्राइट था, संयोजकता जब बता रहे थे तो नाइट्रेट था NO3 और NO2। बताइए इसमें से नाइट्रेट कौन है और नाइट्राइट कौन है? तो नाइट्रेट था NO3 और नाइट्राइट था NO2, नाइट्रेट था NO3 और नाइट्राइट था NO2, एकर संयोजकता 1 और एकर संयोजकता 2, एकर संयोजकता 1 एकर संयोजकता 2। एक और नाम है चिली साल्ट पीटर। सोडियम नाइट्रेट का एक और नाम क्या है चिली सॉल्ट पीटर। तो सोडियम का सूत्र Na और नाइट्रेट का
NO3। अब यहाँ पे इसका संयोजकता 1, इसका संयोजकता 1, और यहाँ पे ये जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आ जाएगा NaNO3, NaNO3। क्लियर? अगला देखते हैं। अगला देखते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। तो नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, तो बताइए पोटेशियम का के और नाइट्रेट का NO3। तो पोटेशियम का के और नाइट्रेट का NO3 एकर एक, एकरो एक, दोनों के एक, दोनों के एक लइका के NO3, के NO3। जिंक नाइट्रेट Zn नाइट्रेट का NO3। हेकर संयोजकता 2, एकर संयोजकता कितना 2, यानी के कर 2 को लिखा, हेकर 1 को लिखा। अब भी क्या करे सर अपने में बदला बदली करे सर, अरे तो ओकरा भी जो आ तो ओकर भी जो, आज तो रूम आई हम ओकर हम आई ZnNO3 का होल ट्वाइस, भाई दो पूरा का कितना आएगा, आएगा। अगला अमोनियम, अमोनिया हाइड्रोक्साइड। तो देखो लीजिए कि अमोनिया, अमोनिया का संकेत क्या होता है बच्चों, बताइए जल्दी से, NH4। हाइड्रोक्साइड का सूत्र OH। अब अमोनियम का देखेंगे कि कौगो लइका, कौगो संयोजकता 1, हाइड्रोक्साइड का कौगो लइका 1। अब दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इसका सूत्र बन के आ जाएगा NH4OH, NH4OH। इसका सूत्र बन के क्या आ जाएगा NH4OH। अगला देखते हैं अब सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का सूत्र है ने, हाइड्रोक्साइड का सूत्र OH। हेकर को बोलेगा 1, हेकर को बोलेगा 1, अरे दोनों का संयोजकता है तो कहेगा कि रे बबुआ बदला बदली कर लेवे के NaOH। कितना सूत्र हो जाएगा इसका NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम का के, हाइड्रोक्साइड का OH, 1 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बोलिए जल्दी से क्या बन जाएगा KOH। अब तो दिक्कत ना होना चाहिए, देख लीजिए एक बार KOH। अगला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca, एकरा का बुझा हुआ चूना, एकरा का कहते हैं बुझा हुआ चूना, कौन खैनिया में खाता है ना मल मल के, और दांत पे कीट बिठा लेता है और फिर दोनों कहता है एक खैनी तू कहां से आइलू, दांत पे हमरा कीट बैठेलू, आइलू का खात रहा तो देख का कीट ना बैठी तो का आलू दम बैठी। Ca और हाइड्रोक्साइड का OH, कैल्शियम का संयोजकता 2, हाइड्रोक्साइड का 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्लीज बनाइए Mg, हाइड्रोक्साइड का OH, संयोजकता जल्दी से बोलिए, अरे अपने से बना सकते हैं Mg, 2 संयोजकता होता है, OH का 1 होता है, Mg पे 2 चला, OH के पास 2 चला जाएगा, यानी कि OH 2 हो जाएगा, यानी कि Mg OH का होल ट्वाइस। ये कर 2, ये कर 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन Mg OH का होल ट्वाइस। अगला देखते हैं पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट आपको सबसे पहले याद करना होगा संयोजकता, संयोजकता अगर याद रहा तो आप कुछ भी बना सकते हैं। आई वाला पेज आपको पूरा याद कर जाना है। देखिए एकरा में कहीं क्लोरेट है, बिल्कुल होगा कहीं ना कहीं, देखिए ClCO3 और संयोजकता कितना 1। अगर जैसे याद रहा तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा आपका। तो यहां से हो जाएगा आपका कितना का लिखना है, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट का। तो देखिए पोटेशियम का के और क्लोरेट का ClCO3, हेकर संयोजकता 1, हेकर संयोजकता 1, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के
क्या हो जाएगा KClO3। पोटेशियम पर मैग्नेट, तो यहाँ पे पोटेशियम का होता है K, अब पर मैग्नेट का MnO4, इसका संयोजकता 1, इसका भी संयोजकता 1, तो क्या बन जाएगा KMnO4। अगला पोटेशियम का पर मैग्नेट के बाद देखते हैं अगला एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम का सूत्र Al, क्लोराइड का Cl, इसका संयोजकता 1, इसका संयोजकता 3, ये दोनों बदला बदली AlCl3, कितना बन जाएगा AlCl3। कैल्शियम कार्बोनेट Ca, कार्बोनेट का CO3, एक और संयोजकता 2, एक और संयोजकता 2 से 2 कटा 1 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र कितना हो जाएगा CaCO3। कॉपर सल्फेट Cu, सल्फेट का SO4, Cu का संयोजकता यहाँ पे 2 होता है, इसका भी 2 होता है, और यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कट जाएगा, 1 1 आएगा CuSO4। डन, क्लियर। अगला फेरस सल्फेट अस, तो फेरस का Fe, सल्फेट का SO4 और तो इसका 2, इसको भी कितना रख लेंगे 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 से 2 कटेगा 1 1, और आया तो 2, ई का आएगा तो 3, FeSO4। फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है FeSO4। फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है FeSO4। अगला देखते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम का सूत्र Al, हाइड्रोक्साइड का सूत्र OH, इसका 3, इसका संयोजकता 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AlOH का होल थ्राइस। अगला जल, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, तो जल का सूत्र क्या होता है ये हाइड्रोजन H, और यहाँ पे ऑक्सीजन आता है, यहाँ पे OH हो जाता है ये, और यहाँ पे 1 1, और देखिए अब क्या होगा H2 हो गया H2O। तो हमको लग रहा है ये इतना ही क्लियर हो जाएगा, इतना ही है, और भी बहुत सारा है, आप अपने से निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। आप एक दो बार देख लीजिए, सारा संयोजकता याद कर लीजिए, याद करके अपने से खुद से बनाइए, एकदम क्लियर है कि क्लियर हो जाएगा, पूरा गारंटी देते हैं। तो ठीक है, इसमें इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।